प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इन दिनों पीपल लिबरेशन आर्मी PLA में फूट से डरे हुए हैं। इस कारण उन्हें G20 शिखर सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होने के बजाय सैन्य मुख्यालयों के दौरे को अहमियत दी है। जब पूरी दुनिया से शीर्ष नेता नई दिल्ली में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, उस वक्त शी जिनपिंग चीन के उत्तर पूर्व में एक मिलिट्री बेस के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने चीनी सेना के भीतर एकता और स्थिरता का आह्वान किया। जिनपिंग ने कहा कि चीनी सेना को अखंडता और एकता के उच्च स्तर को बनाए रखना होगा। उन्होंने चीनी सेना के युद्ध की तैयारियों के स्तर को भी बढ़ाने की अपील की। शी जिनपिंग राष्ट्रपति के अलावा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं। चीन की आधिकारिक सिन्हुआ समाचार एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार जिनपिंग ने पूर्वोत्तर चीन की यात्रा के दौरान कहा कि हमें सैनिकों की शिक्षा और प्रबंधन को सख्ती से लागू करना चाहिए और उच्च स्तर की एकता, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने युद्ध की तैयारी के स्तर में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। जून में इनर मंगोलिया की यात्रा के दौरान भी जिनपिंग ने नियमित रूप से देश की सेना के भीतर स्थिरता की आवश्यकता बताई थी। ऐसे में सवाल उठा है कि शी जिनपिंग को चीनी सेना में फूट का डर क्यों लग रहा है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष या सर्वोच्च कमांडर सेना में अखंडता और एकता को मजबूत करने की बात ज़्यादा नहीं करते हैं। दरअसल इस साल की शुरुआत में शी जिनपिंग ने अचानक ही चीन के गुप्त रॉकेट फोर्स का नेतृत्व करने वाले 2 जनरलों को बिना किसी स्पष्टीकरण के हटा दिया था। रॉकेट फोर्स ही चीन के परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी संभालती है। ऐसा तब हुआ जब चीन के विदेश मंत्री क्विन गैंग भी गायब थे। अब तो खबर यह है कि चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू का भी कोई सुराग नहीं है। वह भी पिछले कई दिनों से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे हैं। ली शांगफू को आखिरी बार 29 अगस्त को देखा गया था। चीन में आमतौर पर वरिष्ठ अधिकारी या नेता तब गायब होते हैं जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या आचरण से जुड़े कोई अन्य आरोप लगे हों। चीन की सेना ने जुलाई में अक्टूबर 2017 में हार्डवेयर की खरीद से जुड़े भ्रष्टाचार की जांच शुरू की, बिना यह बताए कि वह तारीख क्यों महत्वपूर्ण थी। ली ने सितंबर 2017 से 22 तक उपकरण विभाग का नेतृत्व किया। हालांकि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उन पर गलत काम करने का संदेह है। जांच इस बात का संकेत है कि PLA को साफ करने के लिए शी जिनपिंग की लगभग 1 दशक लंबी मुहिम अधूरी है। सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते पूर्वोत्तर में सेना इकाई के शी जिनपिंग के निरीक्षण दौरे के दौरान उनके साथ चीन के शीर्ष सैन्य निकाय के उपाध्यक्ष झांग युक्सिया भी मौजूद थे। आइए हम कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बारे में बात कर लें। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान के लिए उदारवादी रवैया अब उनके देश में ही उन पर भारी पड़ने लगा है। यहाँ के सस्केचेवान प्रीमियर स्कॉट मो की सरकार ने ट्रूडो को भारत के साथ संबंधों को नुकसान पहुँचाने का बड़ा आरोप लगाया है। इसके साथ ही व्यापार वार्ता के बारे में भी प्रांतों को अंधेरे में रखने की बात कही है। मो की तरफ से सोमवार को एक चिट्ठी जारी की गई है। इसमें सस्केचेवान के व्यापार मंत्री जेरेमी हैरिसन ने तर्क दिया कि ट्रूडो घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए भारत के साथ लड़ाई कर रहे हैं। उनके इस रवैये की वजह से प्रांत के सबसे महत्वपूर्ण निर्यात बाजारों में से एक तक की पहुंच खतरे में पड़ गई है। CBC कनाडा के मुताबिक हैरिसन ने लिखा, किसी और नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल है कि आपकी सरकार ने एक बार फिर अपने घरेलू राजनीतिक हितों को राष्ट्रीय आर्थिक हित से आगे रखा, खासकर जब यह पश्चिमी कनाडाई निर्मित वस्तुओं के निर्यात और व्यापार से संबंधित है। पिछले महीने भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने द कनेडियन प्रेस को एक इंटरव्यू में इस बारे में कुछ बातें कही थी। उन्हें कहा था कि ओटावा ने अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट के लिए चल जारी बातचीत को पिछले महीने ही रोकने की मांग की थी। इस खबर से देश के नेता हैरान हैं। हैरिसन ने लिखा है कि उनके साथियों के पास कम से कम जुलाई के अंत से इस समझौते पर बातचीत की कोई अपडेट नहीं है। हैरिसन ने यह चिट्ठी 8 सितंबर को लिखी है। उन्होंने लिखा है कि हमारी सरकार को मंजूर नहीं है कि हमने पहली बार एक सप्ताह पहले मीडिया के माध्यम से EPTA वार्ता में रुकावट के बारे में सुना था। उसके बाद भी हमें कनाडा सरकार से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। चिट्ठी में लिखा है कि स्पष्ट रूप से आपकी सरकार ने जो किया उसने साल 2018 में PM की विनाशकारी भारत यात्रा के कुछ सुधार के बाद पहले से ही तनावपूर्ण चल रहे कनाडा भारत संबंधों को और भी खतरे में डाल दिया है। हैरिसन ने इस दौरान पारंपरिक पोशाक पहनने पर ट्रूडो का मजाक उड़ाए जाने और एक खालिस्तानी आतंकी को इनवाइट करने का भी जिक्र किया। ट्रूडो की लिबरल पार्टी की तरफ से इसकी कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई गई है। ट्रूडो ने पिछले हफ्ते सिंगापुर में कहा था कि हम जानते हैं कि मुक्त व्यापार को लेकर बातचीत लंबी और जटिल है और मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूँगा। ट्रूडो ने G20 सम्मेलन के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी।
भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी ने ट्रूडो के सामने कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में कड़ी चिंता व्यक्त की है। दोनों की चर्चा में विशेष रूप से खालिस्तानियों का जिक्र भी आया, जिसके तहत अलगाववादी भारत से एक अलग खालिस्तान देश की मांग कर रहे हैं। आइए हम पाकिस्तान के बारे में बात करें। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने बुधवार को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में इमरान खान की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी है। अदालत के इस आदेश से इमरान खान की जल्द जेल से बाहर आने की उम्मीदों को झटका लगा है। गोपनीय दस्तावेज लीक मामले की सुनवाई सुरक्षा कारणों से अटक जेल में ही हुई। सुनवाई के दौरान जज अब्दुल हसनत जुल्कारनैन ने इमरान खान की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में इमरान खान के करीबी सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी हिरासत में हैं। उनकी भी न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ये जानकारी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पीटीआई ने एक संक्षिप्त व्हाट्सएप संदेश में दी है। बता दें कि इमरान खान पर आरोप है कि बीते साल एक रैली के दौरान इमरान खान ने सरकारी गोपनीय दस्तावेज लहराया था। हालांकि पूछताछ के दौरान इमरान खान ने जांच एजेंसियों के सामने कबूला है कि उनसे वह दस्तावेज गुम हो गया है। तोशाखाना मामले में इमरान खान बीती 5 अगस्त से पंजाब की अटक जेल में बंद हैं। 29 अगस्त को इस्लामाबाद हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने इमरान खान की सज़ा को निलंबित करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि आदेश के बावजूद इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकी, क्योंकि गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में अदालत ने इमरान खान को जेल में ही रखने और 30 अगस्त को सुनवाई के दौरान पेश करने का आदेश दिया था। बता दें, इस मामले को सिफर मामले के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि जज अब्दुल हसनत जुल्कारनैन ने ही 29 अगस्त को इमरान खान को 1 दिन की रिमांड पर रखने का आदेश दिया था। अब जज जुल्कारनैन ने इमरान खान की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ाकर पूर्व प्रधानमंत्री की परेशानी बढ़ा दी है। इससे पहले कानून मंत्रालय ने मंगलवार यानी 12 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें जेल में सुनवाई करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। इसमें कहा गया कि विशेष अदालत के न्यायाधीश अब्दुल ने अनुरोध किया है कि कार्रवाई सुरक्षा कारणों से अटक जेल में की जाए। हालांकि खान के प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने अदालत में सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का हवाला देना मात्र एक बहाना है। अगर सुरक्षा की इतनी चिंता है तो वीडियो लिंक के जरिए सुनवाई हो सकती है। बुखारी ने भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने जेल में खान के मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए मामले के फैसले का भी इंतजार नहीं किया था। हाईकोर्ट ने इस्लामाबाद के बजाय जेल में खान के मुकदमे पर सुनवाई करने के खिलाफ एक याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने कहकर कार्रवाई समाप्त की कि वह एक उचित आदेश देंगे। गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में इमरान खान के करीबी सहयोगी या पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी हिरासत में हैं। इमरान खान पर देश के खुफिया कानून का उल्लंघन का आरोप है। बीते साल मार्च में जब इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी, इस दौरान एक रैली में इमरान खान ने अपनी जेब से कागज़ निकालकर लहराया था। आरोप है कि वह कागज़ सरकारी गोपनीय दस्तावेज यानी सिफर था। इमरान खान ने दावा किया था कि उनकी सरकार गिराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। हालांकि पूछताछ के दौरान इमरान खान ने इस बात से इनकार किया कि जो कागज़ उन्होंने रैली में लहराया था वो कोई सरकारी गोपनीय दस्तावेज था। इमरान खान ने यह भी कहा कि उनसे वह कागज़ खो गया है और उन्हें याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने इसे कहाँ रखा है। आइए फिर से हम कनाडाई प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के बारे में बात करें। विमान खराब होने के कारण G20 समिट के बाद भारत में अटके कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अब घरेलू स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को कनाडा के प्रमुख अखबार टोरंटो सन ने दिस वे आउट शीर्षक के साथ पहले पन्ने पर वह तस्वीर प्रकाशित की है, जिसमें मोदी ने राजघाट पर पारंपरिक रूप से हाथ मिलाने के बाद ट्रूडो को आगे बढ़ने का इशारा किया था। अखबार ने कहा कि ट्रूडो को एहसास हुआ कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन में उनकी सीमित दोस्त हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री के विमान में तकनीकी खराबी मामले में नया अपडेट आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रेस सचिव मोहम्मद हुसैन ने बताया कि विमान की तकनीकी समस्या को हल कर लिया गया है, उसे उड़ान भरने की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि कनाडाई प्रतिनिधिमंडल के आज दोपहर रवाना होने की उम्मीद है। इससे पहले खबर आई थी कि विमान खराब होने के बाद भारत में फंसे कनाडाई पीएम को वापस ले जाने के लिए आने वाला वैकल्पिक विमान भी डाइवर्ट कर दिया गया है। CBC न्यूज़ के अनुसार कनाडा से आ रहे ट्रूडो के वैकल्पिक विमान को भी लंदन डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे उनकी स्वदेश वापसी में और देरी होने की आशंका बढ़ गई थी। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जाने के लिए रोम से होकर जा रहे विमान को लंदन की ओर मोड़ दिया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने CBC न्यूज़ की रिपोर्ट में हवाला देते हुए कहा कि विमान मंगलवार सुबह लंदन से रवाना होगा। द सन अखबार की एक अन्य रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि ट्रूडो एक रात पहले भारत की ओर से दिए गए रात्रि भोज में शामिल नहीं हुए थे और प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह बताने से इनकार कर दिया था कि ऐसा क्यों हुआ। इसमें कहा गया कि ट्रूडो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के लॉन्चिंग में भी शामिल नहीं हुए, जो स्वच्छ हरित ईंधन को रोल आउट करने पर प्रगति
करने के लिए एक हुई साझेदारी है। समाचार रिपोर्ट में आगे कहा गया कि ट्रूडो ने कहा था कि उनके पास अन्य काम है। वहीं दूसरी ओर लौटने के दौरान ट्रूडो का विमान भी उड़ान भरने में विफल रहा, जिससे कनाडाई प्रतिनिधिमंडल 24 घंटे से अधिक समय तक दिल्ली में फंसा रहा। कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर टोरंटो सन फ्रंट पेज पोस्ट किया, कहा, पक्षपात को एक तरफ रखते हुए कोई भी यह देखना पसंद नहीं करता कि कनाडा के प्रधानमंत्री को बाकी दुनिया बार बार अपमानित किया जाए और रौंदा जाए। यह स्थिति अपमानजनक है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि कैसे ट्रूडो को उनके अनुरोध के बावजूद भारत की ओर से द्विपक्षीय बैठक करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने केवल भारतीय प्रधानमंत्री के साथ बातचीत का मौका मिला। राइटर्स और ब्लूमबर्ग जैसी विदेशी समाचार एजेंसी ने बताया कि ट्रूडो को उनकी बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसे कनाडाई समाचार पत्रों ने भी प्रकाशित किया। कनाडा के प्रधानमंत्री के भारत पहुंचने के बाद मोदी ने अन्य नेताओं की तरह कोई स्वागत नोट भी पोस्ट नहीं किया। माना जा रहा है कि खालिस्तान मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में तनाव के बाद ऐसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रूडो के साथ अपनी बैठक में कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां जारी रहना कड़ी चिंता का विषय है। कनाडा का कहना है कि वह भारतीय प्रवासियों द्वारा अपने क्षेत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा करेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री ने बाद में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के दौरान कनाडा के मामलों में भारत का हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया। भारतीय बयान में कहा गया कि मोदी ने कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों को जारी रखने के बारे में भारत की गंभीर चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। भारत के बयान में कहा गया कि वे अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं। राजनयिक परिसरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और कनाडा में भारतीय समुदाय उनके पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।